किरण गौड़ जी, वैशाली। हरिओम भैया जी। हरिओम। थैंक यू भैया जी, वैशाली में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। मैं पिछली दो जूम मीटिंग पे हैंड रेस करके बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए, पर आज अच्छा। मेरा नंबर लग गया। शुक्राने आपके भैया जी। मुझे आपको एक बात बतानी थी। आपकी बेटी का आईबीएस हैदराबाद में सिलेक्शन हो गया है और वो हैदराबाद जा रही है। 15 मई को कॉलेज स्टार्ट है उसका। कॉन्ग्रेचुलेशंस। गॉड थैंक ब्लेस हर। बहुत आप अच्छी बात है, बच्चों की मेहनत आपके सफल होती है, सबको खुशी आती है। उसके सिर पे भी भगवान का हाथ है। और आप जो सरेंडर करके बैठी हैं, भगवान को समर्पित होके बैठी हैं, तो भगवान आपको निश्चिंत करने के लिए सब काम अपने आप ही संवारता जा रहा है। यही एक बड़ी कृपा समझ में आती है कि कोई भी बच्चा जब भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान मेहर करके उसके रास्ते की सारी उलझनें दूर कर देता है कि इनके अंदर कोई चिंतन ना बचे, इनके अंदर कोई शोर ना रहे, इनको किसी की फिक्र ना करनी पड़े, मेरे से इनका ध्यान ना हटे। आज हम सुबह सोच रहे थे कि कहने में हम लोग कहते हैं हमने सबसे मन हटा के भगवान में रखा, पर सच तो ये है भगवान ने अपने आप ही चारों तरफ इतना अच्छा कर दिया कि हमारा मन बस उन्हीं में रहा। हमें उलझने नहीं दिया, सोचने नहीं दिया, फिक्र नहीं करने दिया, हमारे पास कोई टेंशन ही नहीं छोड़ी उन्होंने। ये कैसी कृपा गुरु की है हम लोगों के ऊपर कि उन्होंने हम सब के ऊपर ऐसी कृपा कर रखी है कि हम कहीं भी उलझे ना, कहीं भी टिके ना, कहीं भी परेशान ना हो। बस उनके प्यार को अनुभव करते रहें, उनकी महिमा में डूबे रहें और अपनी जीवन सफल बनाते जाएं। नहीं तो बैठे हैं घर गृहस्थ में, कहीं ना कहीं तो ख्याल आ ही सकते हैं, कहीं ना कहीं तो उलझन टेंशन हो ही सकती है। लेकिन जब अनुभव करते हैं ना कृपा को, तो ऐसे लगता है मुझे इतना सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। बैठे हैं, उन्होंने पहले सोच रखा है, वो मुझे किसी उलझन में घिरने नहीं देंगे, वो मुझे अपने चिंतन से खाली होने नहीं देंगे। उनकी इस कृपा को याद करके मन और हर्षित होता है और भीगता है। यही बात सच्ची है। अफसोस होता है भैया जी, ये तो पक्की बात है। जैसे वीआरएस को लेके भी जब मैंने शुरू में 2 साल पहले आपसे बात की थी, मैं बहुत मतलब एक्सेप्ट करना मेरे को मुश्किल हो रहा था ना कि मैंने वीआरएस ले हाँ लिया। तो मैंने हाँ आपसे हाँ बात की थी। हाँ। आपने कहा था कि देखो अब तुम एंजॉय करोगी लाइफ को। अब तो ना बातें समझ में आती हैं कि सब काम उसकी तरफ से निश्चिंत है। आज आज कभी कभी अब ऐसा फील होता है कि ये अच्छे के लिए ही था कि हम्म। भगवान ने मेरे को घर में बैठाया और बच्चे की भी 4 साल की मेहनत के बाद 2 साल बैंकिंग के एग्जाम दिए, अब एमबीए में हुआ, उसकी मेहनत हुई। तो अब ये चीजें समझ में आती हैं कि टाइम फिक्स है हर काम का, और वो हम चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें वो होना ही होना है। हाँ, समय पर उचित समय पर सब हो जाएगा। हाँ। इसीलिए सरेंडर अनटू गॉड, रियली गुड। बहुत हाँ। बढ़िया किरण जी। हाँ। ठीक है, थैंक ओके, यू। हरिओम।